बड़ी खबर आपको बताते हैं, बिहार के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 दिवसीय दौरा है प्रधानमंत्री का। एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का आज प्रधानमंत्री ने पहुंचते ही उद्घाटन किया। पीएम ने यात्री टर्मिनल का उद्घाटन किया है, जिसमें 3000 यात्री आ जा सकेंगे। एयरपोर्ट का ये नया टर्मिनल जिसकी जरूरत महसूस की जा रही थी, और ये रोड शो की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे रास्ते इसी तरीके से तिरंगे से पाट दिया गया है। ये लगभग 5.5 किलोमीटर का लंबा रोड शो प्रधानमंत्री आज करने वाले हैं, और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के तहत आज पूरे रास्ते में इसी तरीके से तिरंगा और सफलता को दर्शाया गया है। अपोजिशन सीधे तौर पर आरोप लगा रहा है, श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। बीजेपी सेना का राजनीतिकरण किया जा रहा है। देखिए, पटना की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री वेव करते हुए मेगा रोड शो में, इसमें युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, तमाम लोग, और लगातार फूलों की बरसात हो रही है प्रधानमंत्री के ऊपर। आज प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। आज और कल का ये 2 दिनों का कार्यक्रम है बिहार में, और इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने बंगाल में जिस तरीके से अपने भाषण में कुछ अहम बातें कही, 3 बार घर में घुसकर मारा, इन तमाम मुद्दों को लेकर के लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। बीजेपी श्रेय लेना चाहती है, वो भी चुनावी वर्ष है इसलिए ये जानबूझकर हो रहा है। लेकिन जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री का पहुंचना बिहार में इस चुनावी वर्ष में बहुत ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो नए टर्मिनल की सौगात भी दी है, कई परियोजनाओं को लेकर के पहुंचे हैं, और इस तरीके से प्रधानमंत्री का यह दौरा बेहद अहम है। आज राजभवन में ही प्रधानमंत्री रुकेंगे, और उसके बाद कल एक बार फिर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी का पटना में रोड शो हो रहा है। फूलों की बरसात हुई, शंखनाद हुआ, इस तरीके से पीएम का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पटना पहुंचे हैं। उन्होंने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया, रोड शो अब कर रहे हैं। पीएम की अध्यक्षता में देर शाम बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा दफ्तर में एक अहम बैठक भी होने वाली है, इसलिए भी अहम हो जाता है। बेहद अहम बैठक होगी। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी, रात्रि विश्राम होगा। उसके बाद पटना स्थित राजभवन जो है वहीं पर प्रधानमंत्री आज ठहरेंगे, और कल फिर रोहतास जिले के विक्रमगंज जाने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का। वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आप देख सकते हैं कैसे, ये एक तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया, दूसरी तस्वीर इस लगभग 5.5 किलोमीटर लंबे रोड शो की, जिसमें सिर्फ तिरंगा ही आपको नजर आ रहा है। हालांकि इस रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री गाड़ी से नीचे नहीं उतरे हैं, गाड़ी के अंदर से ही लोगों का उन्होंने अभिवादन किया है। पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले जब पीएम मोदी ने रोड शो किया था तो ओपन जीप में सवार होकर पटना की सड़कों पर उतरे थे, और अब एक बार फिर ये रोड शो देखने को मिल रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत से पहले बिहार ही वो धरती थी जब मिथिला क्षेत्र में पहुंचकर प्रधानमंत्री ने कहा था कि कल्पना से बड़ी सजा दी जाएगी पहलगाम के आतंकियों को, और बिल्कुल उसी तर्ज पर भारत का सैन्य पराक्रम देखने को भी मिला। 9 आतंकी ठिकानों को भारत ने ध्वस्त किया, और उसके बाद अब प्रधानमंत्री एक बार फिर बिहार की धरती पर पहुंचे हैं। आज जो बैठक होने वाली है बीजेपी कार्यालय में, वो भी बेहद अहम है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के इसमें रणनीतियों को लेकर के चर्चा होगी। इस बैठक में तमाम नेता, वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे, जनप्रतिनिधि इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। आपको बता दें, इस रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री अभेद सुरक्षा व्यवस्था के बीच हैं। प्रधानमंत्री का काफिला आने से पहले ही पुलिस और एसपीजी के अधिकारियों ने सड़क की घेराबंदी कर दी थी। लेकिन एक बात है कि बहुत सारे प्रधानमंत्री के आगमन की वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी वहां पर आम लोगों को करना पड़ा। यहां तक कि मीडिया कर्मियों को भी एयरपोर्ट के अंदर तो छोड़िए, काफी किलोमीटर दूर ही रोक दिया गया था प्रधानमंत्री के आगमन के चलते। जब नया टर्मिनल का उद्घाटन होना था, मीडिया कर्मी पहुंच रहे थे, तो ये भी तस्वीरें देखने को मिली। कई जगहों पर जाम की भी समस्या से लोग आज 2-4 हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद अहम हो जाता है। कल प्रधानमंत्री क्या कहते हैं इस पर भी नजर रहने वाली है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पहुंचकर जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर दुश्मन को जवाब दिया है, एक बार फिर 3 बार घर में घुसकर मारा, इस पर साफ तौर पर विपक्ष हमलावर नजर आ रही है। पूरा मामला जो है दरअसल पॉलिटिकल होता नजर आ रहा है। देश के मुद्दे पर जहां पर एकजुटता होनी चाहिए थी, वहां पर एक विभाजन इस पर देखने को मिल रहा है कि आखिर
सेना के पराक्रम पर राजनीति क्यों की जा रही है। अब प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो पंचमुखी हनुमान मंदिर से होता हुआ आगे बढ़ रहा है। जगह जगह प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया और कई जगहों पर फूलों की बरसात की गई है उनके ऊपर। पहली बार पहुंचे हैं क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद इसलिए भी ज्यादा अहम हो जाता है। पटना में उनका भव्य स्वागत देखिए, उनके फूलों पर, उनकी गाड़ी पर फूलों की बरसात आप देख सकते हैं किस तरीके से फूलों से फटी हुई है गाड़ी। शंखनाद भी हुआ है उनके पहुंचने पर। भारत माता की जयकारे लगे, मोदी जिंदाबाद के नारे तक कार्यकर्ताओं ने लगाए। हाथों में तिरंगा झंडा लिए लोग पहुंचे हुए हैं। इसमें बड़े बुजुर्ग बच्चे तक शामिल हैं। भारी भीड़ इस पूरे काफिले में देखी जा सकती है। देखिए धीरे धीरे हालांकि आगे बढ़ता है ये काफिला। 32 जगह पर स्टेज बनाए गए हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए।